नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी पेमाराम को भ्रष्टाचार को गिरफ्तार कर लिया। उसे शिकायतों के बाद पकड़ा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीबी को पेमाराम के बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। पोंग बांध विस्थापितों की जमीनों के मामले में खुलकर भ्रष्टाचार चल रहा था और कई शिकायतें मिलने के बाद एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी तथा अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान एसीबी की टीम ने पेमाराम के बाड़मेर स्थित महावीर नगर स्थित छापा मारा। वहां से 7.60 लाख रुपए बरामद हुए। पेमाराम के महाबार तथा जयपुर समेत आधा दर्जन स्थानों पर जमीनों के कागजात मिले हैं। अजमेर की सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने जेल में तलाशी ली तो एक बैरक में 2 कैदियों के पास 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस के अनुसार बैरक नंबर 12 में तलाशी ली गई तो वहां 2 मोबाइल मिले। गौरतलब है कि अजमेर जेल में पिछले 1 महीने में 3 बार तलाशी में मोबाइल बरामद हो चुके हैं। महंगी दाल ने एक बार फिर दलहनी फसलों की खेती के प्रति किसानों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। चालू रबी बुआई सीजन में दलहनी फसलों की बुआई काफी जोर पकड़ चुकी है। किसानों ने खास तौर से चना, मसूर, मटर, उड़द और खेसारी की खेती में दिलचस्पी बढ़ा दी है। रबी दलहनी फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा हो चुका है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में अब तक 265.43 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान रबी फसलों का रकबा 241.66 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार देश में पिछली बार के मुकाबले रबी फसलों का रकबा 23.77 लाख हेक्टेयर यानी 9.84% बढ़ चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आपदा अधिनियम के तहत वेतन कटौती के मामले में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। दरअसल लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों का मार्च महीने के 15 दिनों का वेतन रोक दिया था और इसके बाद हर माह 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश जारी किया गया था। सरकार के इस आदेश के बाद से ही राज्य कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी। हाईकोर्ट में वकील गोपाल सांधू ने कर्मचारियों पर पक्ष रखा और इस पर आज हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने वेतन नहीं काटने का आदेश दिया और साथ ही मार्च में स्थगित वेतन और नवंबर के बाद काटा गया वेतन देने के भी आदेश दिए। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी और इसके बाद शिक्षा विभाग ने पोर्टल को बंद कर दिया था। इसके अलावा विभाग ने 1ली से 8वीं तक के प्रवेश के लिए भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इन कक्षाओं में साल भर प्रवेश हो सकेंगे। राजस्थान रोडवेज के बीकानेर डिपो ने दिल्ली, जयपुर व पांचू के लिए रोडवेज की नई बस सेवाएं शुरू की है। बीकानेर से पांचू के लिए बस शाम को 4:30 बजे बीकानेर से रवाना होगी, जो शाम 7 बजे पांचू पहुंचेगी। वापसी में पांचू से सुबह 7:15 बजे रवाना होकर 9:45 बजे बीकानेर आएगी और यहां से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे पांचू पहुंचेगी। 1 बजे पांचू से चलकर अपराह्न 3 बजे बीकानेर आएगी और दिल्ली के लिए बस सुबह 7 बजे रवाना होगी। यह बस डूंगरगढ़, रतनगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, रेवाड़ी होकर शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में गुड़गांव से सुबह 9:35 बजे चलकर रात 8:15 पर बीकानेर आएगी और ऐसे ही जयपुर के लिए बस सुबह 10:45 पर रवाना होगी, जो रतनगढ़ होकर शाम 5:30 पर बीकानेर पहुंचेगी और ऐसे ही वापसी में दोपहर 11:45 पर जयपुर से रवाना होकर शाम 6 बजे बीकानेर आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज व नगर पालिका चुनावों को देखते हुए 2 अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आईएएस टीना डाबी और आईएएस अमित यादव के तबादलों पर यह रोक लगाई गई है। चुनाव पूरे होने तक ये रोक लागू रहेगी और टीना का ट्रांसफर हाल ही में श्रीगंगानगर से जयपुर में हुआ था, जबकि अमित को भरतपुर से जोधपुर लगाया गया था। सरकारी तेल कंपनियों ने करीब 2 माह बाद एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। शुक्रवार को तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों ने शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी। डीजल के दामों में 23 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई तो पेट्रोल के दाम 18 पैसे तक बढ़े हैं। पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर झुंझुनू जिला प्रशासन ने कई भवन अधिग्रहित किए हैं और इसमें होटल, धर्मशाला व विवाह समारोह स्थल शामिल है। इसके चलते विवाह समारोह आयोजन को लेकर दिक्कतें हो गई है। कई परिवारों ने तो जो भवन व स्थल बुक कर दिए थे वह भी प्रशासन ने कब्जे में ले लिए हैं।
देवउठनी सहित कई सावों पर शादियों के लिए बुक कराए भवनों को प्रशासन ने अचानक अधिग्रहित किया है और ऐसे में सैकड़ों परिवारों को विवाह समारोह आयोजित करने में परेशानी आ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी से विवाह व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शादी के लिए एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी और इसके लिए भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय में शादी की सूचना देकर स्वीकृति लेने वालों की कतार लग गई है। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 375 आवेदकों ने शादी की स्वीकृति मांगी और इसमें सर्वाधिक 145 आवेदन गुरुवार को आए हैं। इसकी भी वजह है कि इस माह 25, 27 व 30 नवंबर का सावा रहेगा और 30 का सावा सबसे बड़ा सावा है। अलवर जिले का पर्यटन उद्योग कोरोना से पूरी तरह प्रभावित हो गया है, जो उबर भी नहीं पा रहा। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि जिले के नामी होटलों में रुकने के लिए पर्यटक नहीं आ रहे। मार्च माह से ये खराब हुए हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और अब दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेज गति से बढ़ने के कारण इसका प्रभाव अलवर के पर्यटन उद्योग पर विपरीत पड़ रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बीती देर रात नेशनल हाईवे पर एक बस ट्रॉली से टकराकर पुलिया से नीचे गिरकर पलट गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि करीब आधा दर्जन से ज्यादा सवार घायल हो गए। घायलों में 4 को रात को लक्ष्मणगढ़ से सीकर रेफर किया गया, जबकि बाकी का लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक एवं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड प्रथम प्रतियोगी परीक्षा 2018 की तिथियों में संशोधन किया है। परीक्षा का आयोजन 18 से 20 और 22 से 26 फरवरी को होगा। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि पूर्व में परीक्षा 22 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक होनी थी और इसमें अब परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी होगा। पूर्व में यह परीक्षा 20 से 27 सितंबर तक कराई जानी प्रस्तावित थी और इसे कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित किया गया था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नमो ऐप वर्चुअल मीट की परिचय श्रृंखला में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ राजस्थान प्रदेश के बीजेपी संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्चुअल संवाद किया। पूनिया ने नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ संवाद में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया बदलते भारत की तस्वीर है। इसके साथ ही इस बातचीत में पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पिछली मुलाकात का सीक्रेट भी साझा किया। कोरोना के कारण जयपुर एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। फ्लाइट संख्या भी निर्धारित नहीं है और किसी भी दिन 31 तो किसी दिन मात्र 24 फ्लाइटें ही चलती हैं। ऐसे में रोजाना औसतन 28 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। यात्री भार की कमी की वजह से एयरलाइंस भी नए रूटों के लिए फ्लाइट संचालित नहीं कर रही है। दरअसल ऐसे शहरों की फ्लाइट्स जो पहले कभी यात्रियों से पूरी तरह फुल रहा करती थी, अब उन शहरों के लिए भी एक भी फ्लाइट संचालित नहीं हो रही। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, लखनऊ, देहरादून, सूरत, धर्मशाला, भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ शहर शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।